एवरीवन, मैं विपिन कुमार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। सबसे पहले जानेंगे नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम नंबर्स में आते हैं तो सबसे पहले जानना होता है हमें नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? जो भी हमारी काउंटिंग्स होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। हमारी काउंटिंग्स क्या होती है? 1 2 3, ये हमारी क्या होगी? ऑल काउंटिंग्स आर कॉल्डेड नेचुरल नंबर। जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है वो उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7। जब हम कुछ भी काउंट करना शुरू करेंगे तो कौन से स्टार्ट करेंगे? 1 से। ऐसे 1 2 3 4 5 ये सब तुम्हारे क्या होंगे? हमारे नंबर्स होंगे। कौन से? नेचुरल नंबर। अभी हम क्या करेंगे? नंबर 2। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होती है? होल नंबर व्हेन काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। जब हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, या नेचुरल नंबर प्लस 0। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा होल नंबर बन जाएंगे। व्हेन काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। जब काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट होगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे? 0 1 2 3। तो ये सब हमारे क्या होंगे? काउंटिंग जब 0 से स्टार्ट होगी तो इसी को हम बोलेंगे क्या? होल नंबर्स। अब आते हैं उसके बाद इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं इंटीजर्स? नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ध्यान समझेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। कौन से? ये वाले 1 2 3 4 5 प्लस 0। इसमें 0 भी होगा, यानी होल नंबर। यहां तक हमारा क्या बन गया? होल नंबर बन गया। उसके बाद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इन्हीं के ही माइनस वाले नंबर। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे 0 इधर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। 0 हो गया, हमारे नेचुरल नंबर हो गए। अब उसके बाद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब माइनस वाले नंबर 1 2 3 -4 -5 -6। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारे 0 और ये नेचुरल नंबर, और तीनों को इकट्ठा जो बोलेंगे हम, ये जब एक साथ हो जाएंगे, कंबाइंड होंगे, तो उन्हीं को हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो ये वाले जो हमारे हो गए इनको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये हमारा हो गया 0 और ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। सबसे पहले रियल नंबर में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग, जितनी भी हमारी काउंटिंग्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर्स नेचुरल नंबर विद 0। व्हेन काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। जब हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है तो उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं। अब इंटीजर्स, नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसमें जो बीच में होगा क्या होगा? 0 होगा। इसके इधर नेचुरल नंबर होंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या पास होंगे? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। और इन्हीं की कॉम्बिनेशन को, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब हम आते हैं नंबर लाइन पर। क्या होता है नंबर लाइन? जब हम नंबर्स को एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन। जैसे अभी हमने इंटीजर्स लिखे थे, तो अगर उसी इंटीजर्स को हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन। बीच में सबसे पहले इसका कोई स्टार्टिंग नहीं होता, ना ही इसका कोई एंड होता है। इंफिनिटी से स्टार्ट होके और इनफिनिटी यानी अनंत से स्टार्ट होके अनंत तक ही खत्म होते हैं। लेकिन बीच का इसका सेंटर होता है क्या? 0। उसके बाद इधर पॉजिटिव नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इधर के साइड लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन।
तो दोनों साइड ये एक्सटेंड होती रहती है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और इसी जब इन्हीं नंबर्स को हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं नंबर लाइन। व्हेन इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन देन द लाइन इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा है रैशनल नंबर, जो इस चैप्टर के लिए सबसे मेन है। इसमें आपको पढ़ना है रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा 5/7, तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शंस में लिखे जाते हैं या p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। द नंबर्स दैट कैन बी represented in the form of p by q, जो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर जाते हैं। q does not equal to 0, वहां पर q 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड p and q are integers। इस रैशनल नंबर में तीन ही इंपॉर्टेंट बात है। पहली इंपॉर्टेंट बात, नंबर अपॉन में लिखा होना चाहिए, नंबर अपॉन की फॉर्म में होना चाहिए, अपॉन फॉर्म होनी चाहिए। दूसरी बात, q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, p एंड q आर इंटीजर्स, ये क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होंगे। p और q को हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, इंटीजर जो हमने ये पढ़े हैं, कोई भी नंबर रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन ये है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन की फॉर्म में होना चाहिए। अब हमारे रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो भी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर जैसे एग्जांपल में लिखेंगे हमने कोई भी नंबर लिया, ये 2 लिया तो 2, अपॉन में हमने नीचे से कोई भी नंबर ले लिया, 5 ले लिया माइनस की, तो ये हमारा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अपॉन में भी लिखा हुआ है, नीचे का नंबर 0 भी नहीं है, और ऊपर और नीचे के दोनों नंबर इंटीजर्स होने चाहिए, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए और दोनों ही नंबर इंटीजर्स हो, तो ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसका नाम है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन से रैशनल नंबर होते हैं? जब रैशनल नंबर लिखे तो अलग अलग जाते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। जैसे 1/2, जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होती है। अब मान लिया यहां पर लिखे हमने 2/4, दोनों इक्वल है। कैसे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो सिंपल फॉर्म करके अगर सेम ही आता है, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके अगर सेम ही नंबर आता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। एक और तरीका जानने का कि इक्वल है या नहीं है, जैसे ही लिखा 1/2 और 2/4, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो भी ये क्या होंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। वो रैशनल नंबर्स जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होता है, जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सेम होता है, जिनको रैशनलाइज करके, इनको सोल्व करने के बाद अगर सेम ही नंबर आते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। किसी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले उसके लिए हमें नंबर चाहिए। हमने लिखा 4/7, कितना लिखा? 4/7। एक हमने एग्जांपल लिया 4/7, इसको हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले लाइन खींचेंगे, क्योंकि कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, कोई माइनस तो नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, इसलिए पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब राइट हैंड साइड ही मानेगा। तो हमने 0 लिखा, इधर लिखा हमने 1, इधर लिखा हमने 2। अब ये कैसे पता लगेगा? 1 के बीच में आएगा, 2 के बीच में आएगा, 3 के बीच में आएगा? इसको जानने के लिए आसान सा तरीका है, 7 से 4 को डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम 7 से 4 को डिवाइड करते हैं तो टेबल ही चलता, कितना चलेगा? 0 चलाना पड़ेगा, 4 0 से 0, यानी 0 से बड़ा होगा, 1 तक भी नहीं जाएगा, इससे पहले ही हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हमारा नंबर होगा 12/5,
तो कैसे बदला है, कितने नंबर लाइन खींचे, 5 से 12 को डिवाइड करेंगे, 5 से 12 को, 5 2 जा 10, मतलब 2 तो चल पा रहा है, यानी 2 से भी आगे नंबर जाएगा, 2 के और 3 के बीच में हमारा नंबर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7/3। अब ये देखते हैं, तो 3 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बार चलाना, तो 2 से और दूसरे अगले नंबर नेक्स्ट 3 के बीच में ही ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 4/7 को। तो हमारा जो आंसर आएगा 4/7 को कितना आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि टेबल चलता ही नहीं है, 7 1 7 ज्यादा हो जाता है, इसलिए 0 चलाना पड़ेगा। अब सबसे पहले करना क्या है, ये ध्यान रखना, आपको नीचे कितना नंबर लिखा हुआ है, 7। तो सबसे पहले आपको जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर, उसमें से -1 कर लेना है। क्या करना है, -1 करना है डिनोमिनेटर में से, यानी 7 लिखा है तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो यू हैव टू ड्रॉ 6 लाइन बिटवीन एवरी नंबर, हर नंबर के बीच में आपको 6 ही लाइन ड्रॉ करनी है। अगर 7 लिखा है तो, अगर यहाँ पर 8 लिखा होगा तो आपको 8 में से 1 माइनस करेंगे, 7 आएगा तो आपको 7 लाइन खींचनी है। अभी यहाँ पर 7 है, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको लाइन खींचनी है इक्वल। ऐसे नहीं करेंगे कि एक तरफ ज्यादा कर दी एक तरफ कम कर दी, 0 लिखा यहाँ पर 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं करना कि इधर सारा बच गया और ये कर, ऐसे खींचने की इक्वल्स दिखाई देंगे। अब हमें रिप्रेजेंट कितना करना है, 4, कितना चलना है 4, तो 0 से चलेंगे हम 1 2 3 4, तो ये हमारा पार्ट होगा, ये होगा 4/7। ऐसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसा भी हमने लिया था 12/5। अब इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के ऊपर, ये भी पॉजिटिव नंबर है तो 0 इधर, फिर 1, फिर 2, फिर 3, क्योंकि हमने देखा था 5 2 10 चल पा रहा है तो 2 और 3 के बीच में ही इसका आंसर आएगा। तो 5, सबसे पहले नीचे कितना है 5, 5 में से 1 माइनस करा कितने बचेंगे 4, तो हमें 4 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारी काउंटिंग कितनी है ऊपर 12, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, हर नंबर को काउंट करना 0 से स्टार्ट करके, 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये वाला जो हमारा नंबर हो गया ये हो गया 12/5। क्लियर हो गया ये। अब नेगेटिव का भी देख लेते हैं एक बार, जैसे लिया हमने माइनस के 7/3। अब ये नेगेटिव का नंबर है तो हम 0 इधर के साइड बनाएंगे, इधर काउंटिंग लिखेंगे -1 -2 -3। 3 का टेबल 7 पे कितनी बार चलता है, 3 2 6, 2 बार चलता है, यानी 2 और 3 के बीच में हमारा आंसर आएगा। तो हमें 3 तक काउंटिंग खींच लेंगे। नीचे कितना नंबर लिखा हुआ है 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, तो इनको बीच में हमें 2 लाइन खींचनी है, 1 2 1 2 1 2। अब हम काउंटिंग कितनी चलनी है, 7 चलनी है, तो यहां से चलेंगे 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यही हमारा आंसर हो गया -7/3। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम जानते हैं नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने हमें, तो वो कैसे निकालेंगे, उसे निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो रूल है उससे रूल से निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा उससे आप निकाल सकते हैं इजीली। आंसर जो रूल से होगा उससे आपका मैच करेगा, लेकिन दोनों आंसर्स आपके सही होंगे। एग्जांपल लेते हैं, 1 और 2 के बीच में आपको एक नंबर निकालना। पहले एक नंबर निकालने का बताता हूं कि यू हैव टू फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। अगर आपको एक रैशनल नंबर निकालना है तो 1/2 x + y दोनों को प्लस कर देना है। तो ये रूल हो गया, इन दोनों को प्लस करो, 1 + 2 और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। अब एक और देख लेते हैं।
अगर हमें इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने, कितने? 5। 1 एंड 2 के बीच में यू हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी डिनोमिनेटर बनाएंगे। 1 के अपॉन में कुछ नहीं होता तो क्या होगा 1, 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। अब कितने रैशनल नंबर, सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालने तो हम एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 निकाले तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 मल्टीप्लाई 6, ऊपर भी नीचे भी चारों में करेंगे। 2 यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, मल्टीप्लाई करा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। अब 6/6 और 12/6 के बीच में एग्जैक्ट 5 नंबर्स होंगे। अगर आप 6 से लिखेंगे तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। कितने नंबर आ गए? 5। 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 5 नंबर्स आ गए हैं इन दो नंबर्स के बीच में। अब एक बार और समझा देता हूं अच्छे से। सबसे पहले आपको दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर थे नहीं तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर क्या लिखे? 1। तो 1 है, दोनों सेम है। उसके बाद आपको जितने बीच में नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा से आपको मल्टीप्लाई करनी हर नंबर्स में, इधर भी इधर भी। अब नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे 6 6 और ऊपर जो नंबर्स बचेंगे उनके बीच में एग्जैक्ट उतने ही नंबर बचेंगे जितने आपको चाहिए। आपको 5 नंबर चाहिए तो 5 से आगे कितना? यहाँ 6 आ गया, 6 आगे 7 8 9 10 11। तो ये 5 ही नंबर हैं जो 1 और 2 के बीच में आते हैं रैशनल। अब हम रूल से देख लेते हैं, रूल से कैसे निकालना है। 1 एंड 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है। अगर आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो n हमारा क्या? ये हमारा होगा x, ये हमारा होगा y और ये हमारा होगा n। इसको हम क्या बोलेंगे? n बोलेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है d। तो d के लिए फॉर्मूला होगा y - 1 अपॉन n प्लस 1, y माइनस x अपॉन n प्लस 1। सबसे पहले हमें d निकालना है तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। y की जगह 2 1 और 5 प्लस 1 यानी 1/6 हमारा क्या आ गया? d आ गया है। अब हमें नंबर निकालने 5 तो हम लिखेंगे x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और x प्लस 5d। जितने हमें नंबर निकालने हैं उतने d तक हम वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह में क्या पुट करना है? 1 प्लस d की जगह 1/6, 1 प्लस 2/6, 1 प्लस 3/6, 1 प्लस 4/6 और 1 प्लस 5/6। जब इसको सोल्व करेंगे 6 1 6 और 1 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। हमने डायरेक्ट में से निकाला था, उससे भी आंसर हमारे यही आए थे और इस वाले रूल से जो रूल है उससे भी हमारा क्या आया? यही सेम आंसर आते हैं। ये ऐड करा तो 6 1 6 और प्लस 1 7, ऐसे 6 1 6 और 2 8, 6 1 6 और 3 9। ऐसे हमने प्लस करके सारी वैल्यू निकालनी है। ये रूल से है और जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया सीधा अपॉन में 1 लगाओ और जितने नंबर निकालने उससे एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दो, उनके बीच में एग्जैक्ट सेम नंबर्स ही आ जाते हैं। आपको जैसे लगता है, जैसे समझ में आता है, आपको अच्छा आसान लगता है, वैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, इसमें आज हमने पढ़ा है, इसका बेसिक्स आज हमने क्लियर कराया है। सबसे पहले हमने पढ़े नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और उसके बाद रैशनल नंबर। फिर हमने 2 टॉपिक और पढ़े थे उसमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। और उसके बाद हमने अभी जो हमने देखा है वो हमने एग्जांपल्स करे थे कि 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।